गरीब तबका भी है, मध्यम वर्ग भी है। तो मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है। चाय के रेट बढ़ गए, जबकि मोदी जी खुद चाय वाले हैं, उनको खुद सोचना चाहिए। गाड़ी स्पीड से चली है तो उसको धीरे धीरे कंट्रोल भी तो करो ना। जिसकी आदत शुरू से अपने वोट को बेचना ही है वो तो बेचेगा ही। तो अगर तुम अपना बजट गरीबों पे लगाते हैं तो जहाँ मोदी जी की सीटें हारी हैं वहाँ मोदी जी की सीटें 101% आती ही आती। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। हम आम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है क्या क्या सुधार चाहिए इस बार उन्हें, और क्या क्या तकलीफें थी जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाई, और इस बार उस तकलीफों पे ध्यान दिया जाएगा। क्या लगता है इस बार क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपकी? भाई ये इलेक्शन जो था ये काफ़ी बड़ा इलेक्शन था, और इस इलेक्शन में वही बात है, ये आप एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, आप एक आदमी पूरा नहीं घूम सकता, एक कॉमन आदमी। तो इतने बड़े जो सांसद का जो एरिया होता है वो एक तरह से हद से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। अब उसके अंदर मेरे जैसे लोग भी हैं, हाई प्रोफाइल लोग भी हैं, कॉमन लोग भी हैं, गरीब तबका भी है, मध्यम वर्ग भी है। तो मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है। इलेक्शन जीतने से पहले ही दूध के रेट बढ़ गए, चाय के रेट बढ़ गए, जबकि मोदी जी खुद चाय वाले हैं, उनको खुद सोचना चाहिए। भाई ये चीज़ें तो कॉमन है, आदमी कहीं भी रुक करके 10 रुपए की एक चाय मांग लेता है। वही चाय पहले 50 पैसे की थी, चलो वो भी छोड़ो, 10 भी तैयार थे, अब वही चाय 15 की हो गई। क्या करेंगे कि उनके पास भी एक जवाब है कि दूध महंगा हो गया, हम अपनी बचत कहाँ से छोड़ेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं भाई महंगाई किसी तरीके से कम हो जाए बस। चाय वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ दूध ही नहीं, चाय पत्ती भी महंगा हो गया। अब लगता है अगला नंबर चीनी का है। हाँ, तो आसाम में भी हमारी सरकार है, ये तो आसाम की सरकार को सोचना चाहिए, दिल्ली वालों को थोड़ी चाय की पत्ती सस्ती दे दे बस। पिछले 10 सालों में तो महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ, अब क्या हो पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से रेट बढ़े हैं, सरकार बनने से पहले ही रेट धीरे धीरे बढ़ गया सब चीजों का। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर एक गाड़ी स्पीड से चली है तो उसको धीरे धीरे कंट्रोल भी तो करो ना। अभी कल परसों मैंने उसमें न्यूज़ में देखा था कि खुदरा महंगाई दर मई में सबसे कम। तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा जो ये रिजल्ट आया है कि खुदरा महंगाई दर कम, तो इसका कोई ना कोई तो तोड़ होगा महंगाई कम करने का। बस हम तो ये चाहते हैं महंगाई कम हो जाए। और भी कुछ है आपके मन में कि सरकार और क्या क्या बदलाव करे इस बार? भाई देखो, ये तो सरकार के ऊपर है, जैसे जैसे आदमी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो बोलेगी, तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। और हम तो चाहते हैं मोदी जी, हमारी तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप महंगाई कम कीजिए बस। मोदी जी ने कहा था कि अभी जो आपने मेरा 10 साल का कार्यकाल देखा वो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में तो पहले ही महंगाई बढ़ गई, तो क्या पिक्चर बनेगा? हो तो वो रील काट दो ना, मोदी जी वो रील महंगाई वाली रील काट ही दो। इससे बढ़िया तो महंगाई अगर नहीं कंट्रोल होती, गरीबी को छोड़ो, गरीब को खत्म कर दो। और गरीब कभी खत्म होगा नहीं, फिर वोट कहाँ से मिलेगी? वोट मिलेगी कहाँ से? गरीब ही देता है गरीब को। चलो भाई चलो, आपको वोट डालनी है। अब वोट डालने का मतलब ये हो जाता है कि चलो आने जाने की रिक्शा मिल रही है उसको, साथ में एक और हो सकता है कुछ नगद भी मिलता हो। क्या लगता है अभी भी वोट बिका था क्या इस बार भी? क्यों नहीं बिकेगा वोट? जिसकी आदत शुरू से अपने वोट को बेचना ही है वो तो बेचेगा ही। सब हमारे जैसे थोड़ी है। इस बार महंगाई पे कुछ मार हो पाएगा? भाई ये तो कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, क्योंकि जिस देश में जितनी महंगाई होगी वो देश उतनी ही तरक्की करेगा। सो का मतलब है, मतलब महंगाई और भी बढ़ेगी क्या? और बढ़ेगी अभी महंगाई, अभी और बढ़ेगी। इलेक्शन को लेकर रोका गया था क्या महंगाई को? नहीं, इलेक्शन का क्या, इलेक्शन में पैसा लगता है भाई, फ्री में कुछ नहीं होता। एक एक पोस्टर 15-15 रुपए का पड़ रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये आम पब्लिक की जेब से ही जाएगा। वो तो कोई पार्टी का पोस्टर है ना। पार्टी का पोस्टर है, पार्टी पैसा कहाँ से लाई? कॉमन आदमी की जेब से ही गया ये पैसा भी। कुछ भी हो देश में पिसता कॉमन आदमी ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक, कॉमन आदमी ही पिसेगा। पिछली बार भी बड़ा मुद्दा बना था बेरोजगारी, उसी वजह से कुछ सीटें कम भी आई बीजेपी के। क्या लगता है इस बार हो पाएगा? नहीं, बीजेपी की सीटें कम आने का सबसे बड़ा कारण जो इनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने थोड़ा सा दिक्कत दिया। वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ते रहे कि जो काम करेंगे करेंगे मोदी जी, करेंगे मोदी जी, करेंगे मोदी जी। अरे कुछ काम, जब तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे को बजट नहीं मिलता? जब तुम्हारे को बजट मिलता है उसको अच्छी ढंग में और गरीबों पे लगाओ। तो अगर तुम अपना बजट गरीबों पे लगाते हैं तो जहाँ मोदी जी की सीटें हारी हैं वहाँ मोदी जी की सीटें 101% आती ही आती। उन्होंने वहाँ पैसा ही नहीं लगाया। नहीं तो एक एक सांसद का बजट उठा के देख लो, एक सांसद को मान लो 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो उससे पूछो तूने 10 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ खर्च करे हैं, वो दिखा हमारे को, और उसको पब्लिक में इशू कर दो कि भाई देखो इस सांसद का ये इतना पैसा दिया गया था, इसने ये यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। कागजों में नहीं,
कागज में तो मैं भी बना के भेज दूंगा, कागजों में नहीं, लिखता मैं नहीं, दिखाओ कि भाई ये यहाँ लगा है और ये इस दिन इसका मुहूर्त हुआ था, ये इस दिन कंप्लीट हो गया पार्क, इस पार्क में मेरा पैसा लगा है। जनता प्रूफ चाहती है कि क्या काम हुआ। प्रूफ चाहती है, प्रूफ। तो जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं जो 10 साल पहले भी एक ही शिकायत थी सरकार से कि महंगाई पे काम होना चाहिए, लेकिन इस बार भी जिस तरह से देखा जा रहा है सरकार बनने से पहले चाय के रेट बढ़ गए हैं, चाय पत्ती के रेट बढ़ गए हैं, दूध के रेट बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का एक ही शिकायत है अभी भी कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।